बहुत से लोगों का डाउट आता है दोस्तों कि इंग्लिश के लिए थोड़ी बता दीजिए कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो इंग्लिश आपको पता है प्रीलिम्स में 30 मार्क्स का आता है, बैंकिंग एग्जाम मेंस में देखिए 40 भी आता है, कहीं 20 भी आता है। मैक्सिमम मैं 40 लेके चल रहा हूँ। 40 मार्क्स का मेंस में आता है, प्री 30 मार्क्स का प्री में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि बहुत से लोग, मैं आप बताऊँ अगर 100 लोग तैयारी कर रहे हैं तो 80 लोग इंग्लिश में फंसते हैं। देखिए आधे हिंदी मीडियम वाले भी आते हैं कि बैंक में जॉब जल्दी लगती है, तो लोग आते हैं लेकिन थोड़ी इंग्लिश में फंसते हैं क्योंकि बैंक का जो इंग्लिश है ना वो एक ही चीज़ पर बेस्ड है। मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रेटजी बता दी, न्यूज़पेपर। अगर आप सोच रहे हैं कि बैंक का इंग्लिश एरर पढ़ के होगा, उसकी क्लास देखने से होगा, कभी नहीं होगा। जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों ये देख लीजिए, ब्लंट है, मैं आपको सामने बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे बोलूँ नहीं आपको हो जाए, कोई फायदा नहीं। न्यूज़पेपर आपको 45 मिनट डेली पढ़ना है दोस्तों, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है। कोई जरूरी नहीं एडिटोरियल पढ़ी, ये चीज़ माइंड से निकाल लीजिए कि एडिटोरियल पढ़ने से ही होता है। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ एडिटोरियल आपको कोई जरूरत नहीं है। आप बस पूरा न्यूज़पेपर रीड करिए। पॉलिटिक्स कोई यूपीएससी का आंसर तो लिखना नहीं है आपको, जो आप बोले मुझे पॉलिटिकल एंगल क्यों याद करना है। भाई आपको देखिए वर्ड मिलते हैं ना, अभी एक वर्ड बहुत चल रहा है, टर्मोइल। आई होप अगर आपने पढ़ा तो उसका मतलब क्या होता है, केओस होता है। तो एग्जामिनर केओस पूछता है, उसका सिनोनिम्स पूछता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो बना ले जाएंगे। तो बैंक की तो पेपर न्यूज़पेपर बेस है, रीडिंग बेस है। जितनी अच्छी रीडिंग उतनी, तो न्यूज़पेपर पढ़िए डेली। द हिंदू पढ़िए, बेस्ट द हिंदू है क्योंकि अच्छी इंग्लिश आती है, टफ इंग्लिश आती है, दिक्कत ये है, अच्छे वर्ड डालता है। और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, जीके के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो 45 मिनट आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। लेकिन आज हम ये डिस्कस करने नहीं है कि आपको क्या करना है, आपको मैं ये डिस्कस करना है आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत से लोगों के दोस्तों ये डाउट था कि पेपर कैसे, मतलब एग्जाम में जो पेपर है उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ये आपका सेक्शन रहता है। अगर आपने प्रीलिम्स के सेक्शनल मॉक लगाएंगे तो एक तो मिसलेनियस पार्ट आता है, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, आपसे एरर आता है और पैरा जंबल आता है। तो दोस्तों ये कभी कभी नहीं भी आता है, मोस्टली कलर में नहीं आता है। मैं आपको बता दूं ये पीओ में आता है, ठीक है। ये लेकिन आजकल कलर में भी आने लग गया है। कट ऑफ गिराने के लिए बैंक वाले इसको डाल दें, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपको 5 सेंटेंस देगा, 1 2 3 4 5 और बोलेगा पहला कौन सा। एक भी गलत हो तो आपके 5 मार्क्स गए। ये दिक्कत है। इसलिए आपको यहाँ तभी अटेम्प्ट करना है जब आप श्योर हो 100%, नॉट 99%, 100%। क्योंकि आप सोचो 99, अगर आपने 3 सही भी बैठा दिए, अगर आपने 4 और 5 गलत कर दिए, 2 गलत हो गए ना एक गलत की जगह। इसलिए कोई फायदा नहीं करने का। तो दोस्तों आपको मैं बताने आया हूँ आपको पेपर में कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको मिसलेनियस अटेम्प्ट करना है, फिर आरसी करना है, फिर एरर करना है, पैरा नंबर। दोस्तों ये चीज आप माइंड में बैठा लीजिए कि आपको हमेशा पहला ही, सबसे पहले दोस्तों आपको यही करना है। तो दोस्तों याद रखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि सबसे पहले मिसलेनियस आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले दोस्तों मिसलेनियस, उसके बाद आपको आरसी करना है और उसके बाद एरर डिटेक्शन करना है। क्योंकि बैंक का एरर एसएससी के एरर की तरह नहीं आता है। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि बैंकिंग में एरर जो आता है एसएससी की तरह आता है, नहीं नहीं दोस्तों, बैंक का जो एरर है वो एसएससी की तरह नहीं आता है। तो सबसे पहले मिसलेनियस में क्या आता है, स्पेलिंग वाला एक एरर आता है दोस्तों। आपको 4 वर्ड दिए होते हैं, उसमें से बोलता है कि एक वर्ड गलत होगा और 3 सही होंगे। तो आपको पहचानना होता है कौन सा वर्ड गलत होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको एक वर्ड चेंज आता है दोस्तों, जैसे आपको दिया होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ए बी सी से एक सेंटेंस बना होगा तो सी ए बी होगा, बी ए सी होगा। आपने सेक्शनल मॉक लगाएंगे तो आपको पता होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ऑलरेडी इंग्लिश में 50% कर चुके हैं, मैं कोई बेसिक नहीं बता रहा। उसका एक क्लो टेस्ट आता है, वो तो सिंपल सा आता है, 4 या 5 मार्क्स का। उसका वर्ड यूजेस आता है कि एक वर्ड दिया होगा, मान लीजिए 20 वर्ड दे रखा है, अब 3 सेंटेंस होंगे कि तीनों 20 वर्ड करेक्टली यूज हुआ है। तो हमेशा देखिए दोस्तों, मिसलेनियस का मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ये फॉरमोस्ट ट्रिक है, याद रख लीजिए। आपको सही आंसर नहीं ढूंढना, आपको गलत आंसर ढूंढना है। वर्ड चेंज में अगर आपको पता है कि सी जो है, मान लीजिए ए बी सी और 3 फॉर्म, आपको पता है सी पहले में कभी नहीं आ सकता है, बन ही नहीं रहा वो सेंटेंस। तो याद रखिए जहां जहां सी डी उसको हटा दीजिए। वैसे ही वर्ड यूज में आपको सही नहीं ढूंढना, आपको गलत ढूंढना है कि पीस किस में गलत हो रखा है। एलिमिनेट करिए दोस्तों, मिस्टेरियस में याद रखिए एलिमिनेट करना है। करेक्ट ढूंढने जाएंगे, 2 से 3 एग्जाम्पल करेक्ट बना के रखता है स्टार्टिंग में कि लाइक सी ए बी सी बी सी। जब मैं सी सबसे आगे आ रहा हूँ तो फिर कंफ्यूजन है ना, इसलिए एलिमिनेट करिए। दोस्तों हम बात करते हैं आरसी की। इसका भी सेम पैटर्न है दोस्तों, मिनिमम आपको 7 मिनट देने हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो मैं 7 से 10 मिनट लेके इसको माफ करिए, 10 मिनट नहीं जा सकते। मिसलेनियस मैक्सिमम 8 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जा सकते। मिसलेनियस बहुत ईजी आता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं, आपकी अच्छी रीडिंग है, अच्छी रीडिंग है तो आप कर जाएंगे, नहीं रीडिंग है तो आप सोचते रह जाएंगे।
आरसी आप 10 मिनट में जा सकते हैं, 7 से 10, कभी कभी टफ भी आता है क्योंकि इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपके बन, नॉट 5 से 6, कभी कभी 6 से 7 क्वेश्चन बन जाते हैं। मिसलेनियस में 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसमें ही बन जाता है, और उसमें 5 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, 5 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी आरसी में 9 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आरसी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मिसलेनियस के आरसी कर सकते हैं मिनिमम 7 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। 7 मिनट आपको लग रहा है 10। एरर डिडक्शन दोस्तों, अगर आपको एरर आ गया, आपको पता है 2 के बाद सेकंड वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सेकंड नहीं आती, तो आप तुरंत कर जाओगे। ऐसी चीजें आ रही है, नहीं आ रही है तो टाइम वेस्ट मत करिए। एरर बन रहा है तो तुरंत करिए, लेकिन देखिए गैस वर्क मत करिए। बहुत से बैंकिंग एस्पिरेंट इसमें गैस वर्क करते हैं, सोचते हैं यार कलर का पेपर है, इसमें तो कट ऑफ 100 में से 90 जाएगी। भाई ऐसा नहीं होता है, आपको नहीं सोचना है, आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। कभी कभी पेपर टफ भी आता है तो उसका नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है, फिर लोगों को होता है यार क्यों अटेम्प्ट किया, यार मेरा तो सब सही जा रहा था, अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में गैस वर्क करते हैं। बिल्कुल मत करिए एरर रिडक्शन। उसके बाद पैराजम्बल दोस्तों, मैंने बताया कलर को बहुत रेयर आता है, अगर आता है तो बहुत सिंपल आएगा। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस तो मुझे लगता है सब बना देते हैं। जब मैं भी पेपर अटेम्प्ट करता था ना, फर्स्ट में बना देता था। तो दोस्तों अगर फर्स्ट सेकंड कुछ बन रहा है तो बना लीजिए, गैस वर्क में मत जाइएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इट्स बेटर टू स्किप। अगर 30 में से 25 करेक्ट हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं कि 30 के 30 करेक्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी इंग्लिश स्ट्रेटजी, आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूँ, मिसलेनियस में आपको पता ही है, मैंने फिर से बता दिया, वर्ड चेंज, क्लोज टेक्स्ट, वर्ड यूजेज। बेस्ट केस ही है, नॉर्मल केस ही आपको नहीं लेके चलना है, बेस्ट केस ही 7 मिनट पे, 7 से 8 मिनट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यही है, और प्री और मेंस में कोई अंतर नहीं होता दोस्तों। यही मिसलेनियस का पोर्शन, थोड़ी प्री में क्लोज टेस्ट यहाँ 5 क्वेश्चन पूछे थे, वहाँ 7 क्वेश्चन पूछेगा तो टफ पूछ लेगा, अच्छा क्लोज टेस्ट पूछ लेगा, वैसा आपकी रीडिंग पर डिपेंड करता है। आरसी दोस्तों मैक्सिमम 10 मिनट जा सकते हैं, एरर डिडक्शन 3 मिनट, पैराजम्बल आपको 3 मिनट में हो जाएगा। सो दोस्तों मैं यही, बहुत से लोग डाउट पूछ रहे थे कि इंग्लिश का क्या है, मुझे लगता है अब तो आपको क्लियर होगा। कुछ लोग क्या करते हैं ना, पेपर स्टार्ट होते समझते बस शुरू करते हैं, चलो भाई आरसी जो मिल गया, आरसी आ गया, कुछ ऐसा नहीं करना है, स्ट्रेटेजी होती है। हाँ आरसी आ रहा था उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आ जाएगा, आपको पता है कि इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने जाना है, ओके। पर तुरंत 6 क्वेश्चन के बाद देखिए कि हाँ कहाँ आपको मिसलीनियस मिल रहा है। एरर मत करिए, एरर में भी दिमाग लगता है। आप ये सोचिए ना, आपको क्वेश्चन पढ़ के एरर, लेकिन वर्ड यूजेस इनको कोई दिमाग नहीं लगता। आप एक बार लाइन रीड करिए, आपको समझ कौन गलत है कौन सही है, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है। इससे बोल रहा हूँ दोस्तों लास्ट में यही गोल्डन टिप्स है, 45 मिनट आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, प्लीज मत अफवाह में मत आइए। आजकल बहुत से लोग सिलेक्शन लेके आपको जी बोलेंगे ये कुछ नहीं, मॉक टेस्ट तो आपको देना है, सेक्शनल मैंने आपको स्टडी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। लेकिन मैं आपको आज बता चुका हूँ कि सबसे पहले मिसलेनियस, आरसी, एरर और पैराजिम्बल, यही पीरी और मेंस में आप पैटर्न फॉलो करिए। 100% दोस्तों मार्क्स आएंगे। मेरे खुद पहले स्टार्टिंग में 6 नंबर 7 नंबर आते थे। मैं हिंदी मीडियम से, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैंने खुद इंप्रूव किया है। हालांकि मेरे कभी पीओ पीडी में 25-26 नहीं आई, और कलर में 20-20 नहीं है। मेरे कलर में मैक्सिमम 25 आए हैं, और पीओ में मैंने 21-22 है। लेकिन दोस्तों मैं 4 नंबर 5 नंबर से गया हूँ, लिटरली मुझे कुछ नहीं आता था पहले, बट वही है, रीडिंग करते गया। ओके, तो मैंने एक बुक बनाई, लिखी, बुक मीन्स कॉपी, नोटबुक में फुल लिखा, बनते गए। होप सो दोस्तों इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट बार फिर से देख लीजिए, यही हमेशा, अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करते हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपका इंग्लिश में स्कोर इंप्रूव होगा। लोग आपको बहुत चीज बताएंगे, ये करिए, ये कुछ नहीं करिए, यही करिए बेस्ट, और न्यूज़पेपर पढ़िए बेस्ट। सो दोस्तों आई थिंक, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों थोड़ी मैं एकदम ब्लंट बोलता हूँ, बिल्कुल बोलता हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है। सबके अपनी अपनी वैल्यू टाइम की। तो दोस्तों अगर आपको सही चीजें बतानी है तो एक्यूरेट बोलनी पड़ेगी, शुगर कोटिंग नहीं कर सकता हूँ दोस्तों की, नहीं आराम से कुछ नहीं। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा। कोई भी टॉपिक आपको पूछना है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।